तो कैसे हैं आप लोग? आई हो कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन है, छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का ये नया लेसन शुरू करने वाले, नया चैप्टर शुरू करने वाले, जिसका नाम क्रिया है, वर्ब। इसमें हम लोग क्रिया के विभिन्न रूपों को समझेंगे, क्रिया बनता कैसे है, क्रिया का योगदान क्या है, क्रिया का मुख्य कार्य क्या है, इन सभी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे। और इसके साथ ही साथ जितने भी पिछले एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरह का कंपटीशन, लाइक आपको BHU का तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, क्रिया एक तरह का विकारी शब्द है। हम बात किए थे विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो जिसका रूप, लिंग, कारक, वचन के आधार पर बदल जाता है उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, हम हिंदी जब पढ़े, शब्द जब पढ़े थे उसमें देखे हुए थे। तो क्रिया भी एक प्रकार का विकारी शब्द होता है, मतलब एक तरह का वैसा विकारी शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया कहते हैं। जब कोई शब्द होगा जिससे ऐसा पता चलेगा कि इससे कोई कार्य किया जा रहा है या फिर हो रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। तो क्रिया जो शब्द है एक तरह का विकारी शब्द है, याद रखना है, जिसे किसी काम को करने या होने का बोध होता है, ठीक है ना। और आगे देखेंगे क्रिया का निर्माण कैसे होता है, धातु से होता है, धातु क्या होता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, उठना, पढ़ना, जगना, हंसना यहाँ पर देखिए, रोना, जाना, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, क्रिया कहेंगे। विशेषताएं इसको देखते हैं हम लोग, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, इसी चीज़ को देखेंगे। देखिए, तो हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं इसलिए सारी विशेषताओं को रखते हैं, उनके कार्य को रखते हैं। ये किसी भी यूट्यूबर की वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम मेहनत करके डालते हैं ताकि आपको समझ है कि क्रिया की विशेषता या कोई भी टॉपिक है उसकी विशेषता क्या है, उसका कार्य क्या है, ये आखिर क्यों आता है, क्यों पढ़ते हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। देखिए कह रहा क्या, क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण की तरह एक विकारी शब्द है। बहुत ही अच्छी बात है, इसको हमेशा याद रखना है। कह रहा है क्रिया का निर्माण धातु से होता है। क्रिया का जो निर्माण होता है वो धातु से होता है, अर्थात क्रिया का जो मूल रूप होता है वो कौन होता है, धातु होता है। क्रिया वाक्य को पूर्ण बनाती है, इसलिए इसे विधेय कहा जाता है। देखिए, क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता है। क्रिया के बिना पता ही नहीं चलेगा वाक्य, आखिर वाक्य का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसलिए क्रिया वाक्य को पूर्ण बनाता है। मतलब ये क्रिया के बिना वाक्य जो होता है अपूर्ण होता है, उद्देश्यहीन होता है, ठीक है ना। यही बात कर रहा है, क्रिया के बिना वाक्य जो है बेजान तथा उद्देश्यहीन हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। अधिकांशतः क्रिया का अंत ना प्रत्यय से होता है, जिसे हम लोग मूल क्रिया कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है मूल क्रिया का अंत में क्या लगा रहता है, तो ना प्रत्यय लगा रहता है, ना लगा रहता है। लेकिन सभी ना से अंत होने वाला शब्द जो है क्रिया नहीं हो सकता है। जैसे सोना, ये सोने वाला नहीं, हार वाला सोना। सिखौना, रमना, तो लास्ट में, सबके लास्ट में ना आ रहा है, लेकिन ये सब का सब क्या है, संज्ञा है। तो जरूरी नहीं है सब के अंत में आने वाले ना शब्द वाले जितने भी ना प्रत्यय वाले शब्द हैं वो सब के सब क्रिया है। याद रखना है, जिससे हमें किसी काम के करने का बोध पता चले कि जिससे किसी काम के होने का बोध हो रहा है, उसे ही हम लोग क्रिया कहेंगे। देखिए नेक्स्ट करा क्या, क्रिया का साधारण रूप कभी कभी क्रियार्थक संज्ञा का काम करता है। देखिए, कभी कभी क्रिया जो होता है किसी संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगा रहता है तो वो क्रिया नहीं कहलाता है, वो टोटल जो है संज्ञा सर्वनाम के साथ पूरा को मिलाकर हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये कि वो जो संज्ञा है क्रिया के साथ मिल करके एक अलग अर्थ बना रहा है, एक अलग उद्देश्य को बता रहा है। जैसे देखिए कह रहा है कि देश में रहना, तो देश में रहना, रहना एक क्रिया है लेकिन देश की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सभी को मिला करके अगर हम देखेंगे तो रहना क्रिया नहीं होगा, ये पूरा को मिला करके जो होगा ये क्रियार्थक क्रिया होगा। बात समझे कि नहीं, आपके साथ बैठे ना, तो ये बैठना क्रिया नहीं होगा, ये क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, क्रियार्थक क्रिया मतलब क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। क्रियार्थक संज्ञा मतलब ये कि एक तरह का संज्ञा, मतलब एक सब्जेक्ट है। अगर हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये पूरा को हम एक जगह लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो एक तरह का संज्ञा का काम लगभग करने लगेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि ये जो अर्थ दे रहा है ऐसा लग रहा है कि हम एक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वो एक संज्ञा और सर्वनाम के साथ मिल करके एक सब्जेक्ट का काम करने लग रहा है, इसलिए हम इसको कह लेंगे क्रियार्थक संज्ञा। बात समझिए कि नहीं, एक ऐसा संज्ञा जो क्रिया का अर्थ देता है, क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। करेगा इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, करेगा सर्व शिक्षा अभियान का चलना बकवास नहीं तो और क्या है, इसमें क्रियार्थक संज्ञा क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है क्या, सर्व शिक्षा अभियान का चलना, ठीक है ना, चलना यानी रनिंग करना, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको क्रियार्थक संज्ञा कौन सा होगा, चलना,
बात समझे कि नहीं। कह रहा है कि इनमें से कौन विकारी शब्द है, तो संबोधक बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संयोजक बोधक अव्यय, संयोजक बोधक अव्यय और क्रिया। तो इसमें से विकारी शब्द कह रहा है, तो विकारी शब्द 4 गो होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, 4 गो शब्द होता है जो विकारी शब्द होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्यतः क्रिया के अंत में किस प्रकार का प्रत्यय लगा रहता है, तो सामान्यतः क्रिया के अंत में किस तरह का प्रत्यय लगा रहता है, तो ना प्रत्यय लगा रहता है। हालांकि क्रिया के अंत में ता, ती, ते, या, ई, ये सब भी लगा रहता है, लेकिन सामान्य क्रिया के अंत में जो होता है, मूल क्रिया के अंत में जो होता है, ना प्रत्यय लगा रहता है, हमेशा ध्यान रखना है। कर रखा है क्रिया के विभिन्न रूप कैसे बनते हैं या क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको समझने के लिए धातु की जानकारी आवश्यक है। देखिए, धातु जब तक नहीं जानेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा क्रिया कैसे बनता है, क्रिया का रूप क्या है, क्रिया कैसे कार्य करता है। बात समझे नहीं। इसलिए इसके जानकारी के लिए सबसे पहले हमें धातु की जानकारी जरूरी है, क्योंकि धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। तो जिस चीज़ से किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, तो पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए धातु के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो धातु कह रहा है कि धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, अर्थात वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो, मूल शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे ही हम लोग क्रिया का मूल रूप कहते हैं, अर्थात धातु कहते हैं। जैसे आ, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि आने की बात करें, खा, जा, पी, हंस, ठीक है ना। इसमें प्रत्यय कोई नहीं लगा रहता है, इसमें किसी भी तरह का ना या ई कोई भी प्रत्यय नहीं लगा रहता है, अर्थात ये जो होता है भाई साहब, ये एक तरह का क्या है, स्वतंत्र रूप में होता है। ठीक है ना। लेकिन जब भी इसमें हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो वो एक तरह का सामान्य क्रिया बन जाता है, एक तरह का सामान्य क्रिया बन जाता है, अर्थात मूल क्रिया बन जाता है। ठीक है ना। उससे हम लोग जैसे मान लीजिए कि आ है तो आ में ना लगा देंगे तो आना हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक सामान्य क्रिया बन जाता है। तो धातु क्या है, तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है ना। और उस धातु के मूल रूप में न, यहाँ पर ट नहीं होगा, ठीक है ना, ता होगा यहाँ पर। ठीक है ना। धातु में न, ता, ती, ये क्या है भाई, ये गड़बड़ हो गया है, न, ने, या, ई, गा, गे, गी आदि लगाकर क्रिया के विभिन्न रूपों को बनाया जा सकता है। ठीक है ना। देखिए, कभी कभी टाइपिंग करने में कुछ गलत लिखा भी जाता है, तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। तो क्रिया के मूल रूप में कभी कभी क्या होता है कि ता, ते, ती, या, ई, गा, गे, गी लगा करके हम उसके अन्य रूप को भी बनाते हैं, अन्य रूप का भी निर्माण करते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए, पाना, खाना, पीना, जाता, खाई, पाई, ये सब क्या है, क्रिया के अलग अलग रूप है। देखिए, करें कि धातु में ना प्रत्यय लगा करके हम सामान्य क्रिया का निर्माण करते हैं। हमेशा याद रखना है, सामान्य क्रिया का निर्माण जो होता है किसी भी धातु में किस प्रत्यय को लगाकर होता है, ना प्रत्यय को लगाकर होता है। यहाँ पर समझें कि धातु के भेद एवं उनके परिभाषा। देखिए, धातु जो होता है 2 तरह का होता है। हम लोग बार बार जब क्रिया पढ़े होंगे छोटे क्लास में तो नॉर्मल हम लोग पढ़ लेते हैं, धातु 2 प्रकार का होता है, मूल धातु और यौगिक धातु। लेकिन आज उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि धातु जो होता है उसका कार्य क्या होता है, मूल धातु जो होता है वो किस रूप में होता है। देखिए, मूल धातु जो होता है वो एक स्वतंत्र रूप में, जब हम स्वर पढ़ते थे, स्वर में क्या होता था कि एक स्वतंत्र वर्ण को हम लोग क्या कहते थे, स्वर वर्ण कहते थे, जो किसी अन्य वर्ण पर डिपेंड नहीं होता था, निर्भर नहीं होता था। ठीक उसी तरह मूल धातु भी जो होता है ना भाई, ये किसी अन्य वर्ण पर निर्भर, अन्य पद पर, अन्य किसी भी शब्द पे, शब्दांश पे, शब्दखंड पे निर्भर नहीं होता है, ये स्वतंत्र होता है। ठीक है ना। इसे ही हम लोग इसको कहते हैं मूल धातु। ठीक है ना। तो मूल धातु किस अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, अर्थात ये किसी भी प्रत्यय या अन्य पद पर डिपेंड, निर्भर नहीं होता है, किसी से सहायता की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए, यहाँ पर कहा जाए कि वैसा धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसे ही हम लोग मूल धातु कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, याद रख लीजिएगा। जैसे बोलते हैं हम इधर आ, तो इसमें आ है, वहाँ मत जा, इसमें जा है, वहाँ आम खा, पेड़ पर चढ़, तो ये जो गोला लगाया हुआ शब्द है, शब्दांश है, इसी को ही हम लोग कहेंगे मूल धातु। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यौगिक धातु कह रहा है। दूसरा यौगिक धातु किसे कहते हैं। देखिए, यौगिक धातु जो होता है वो अन्य प्रत्यय और अन्य शब्दखंड या शब्दांश पर निर्भर होता है, जिसके बाद उस मूल धातु में लगने के बाद इसका निर्माण होता है। यौगिक धातु को ही हम सामान्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ये किसी और पर डिपेंड होता है। जब किसी और के मिलने के बाद किसी चीज़ का निर्माण होता है तो स्वतंत्र वाला कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप जो है, आपके ऊपर किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जब मन करेगा घरे आएंगे, जाएंगे, जैसे मन करेगा वैसे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके ऊपर, आपके घर पर आपके मम्मी पापा रहते हैं, तो आपको कहीं भी जाने के लिए पहले उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है ना।
तो आप सोचिए कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप किसी और पर डिपेंड हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये यौगिक धातु के साथ होता है कि यौगिक धातु जो होता है भाई साहब, ये डिपेंड होता है किस पर, ये अन्य किसी पद पे, अन्य किसी प्रत्यय पे। जब तक वो नहीं आएगा तब तक इसका निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग यौगिक धातु कहते हैं। यौगिक का मतलब मिलना किसी अन्य चीज़ से, ठीक है ना। जैसे देखिए, बैठ में ना लगा दिए तो बैठना बन गया, गा में ना लगा दिए तो गाना बन गया, सोना बन गया, हंसना बन गया, रोना बन गया, पीना बन गया, ठीक है ना। तो पूछेगा किस धातु के किस रूप को हम सामान्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं, तो यौगिक धातु को। क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार एग्जाम में कि धातु के किस रूप को हम सामान्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं, तो यौगिक धातु को। बात समझे कि नहीं, इसलिए दिमाग में रखना है आपको ये वाला बात। कर क्रिया के कार्य को समझिए। कर यह गतिशीलता या स्थिरता का बोध कराता है। देखिए, क्रिया एक ऐसा चीज है, एक ऐसा शब्द है जो कार्य के करने या होने का बोध कराता है, जिससे ये पता चलता है कि कोई चीज़ जो है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ जो है वो गतिशील है या फिर रुका हुआ है। जैसे बोलते हैं कि वह सो रही है, तो सो रही है मतलब क्या कि कार्य है लेकिन गतिशील वाला कार्य नहीं है। यहाँ कार्य होने की जो यहाँ बात किया जा रहा है वो गतिशील नहीं है, वो स्थिर है। बात समझ लें। वह दौड़ रहा है मतलब गतिशील है। तो क्रिया गतिशीलता और स्थिरता का भी बोध कराता है। दूसरा क्या कर रहा है कि यह किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है। देखिए, किसी कार्य के करने या होने के बाद, जब हम खुद करेंगे करने, होने के बाद जैसे मान लीजिए कि मशीन चल रहा है, बात समझिए कि नहीं, आटा पीस रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कार्य हो रहा है। वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि इसके अलावा भी एक और अर्थ यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए, राम अच्छा लड़का है, तो इसमें है जो है राम अच्छा लड़का है, तो भाई साहब इसमें जो है यहाँ पर ये होने का बोध करा रहा है। क्या होने का बोध करा रहा है? अच्छा होने का बोध करा रहा है। यहाँ है क्या? एक सहायक क्रिया है। तो ये किसी काम के करने का बोध नहीं करा रहा है, ये क्या करा रहा है? आपके किसी चीज के होने का बोध करा रहा है। लेकिन हम बोलेंगे राम दौड़ता है, तो यहाँ पर मूल क्रिया जो है, यहाँ पर दौड़ने की बात किया जा रहा है, मेन वर्ब क्या है? दौड़ना है। लेकिन जब ये नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे? इसको देखेंगे। लेकिन मेन जब है, जब बाबूजी हैं तो बेटा के इनविटेशन देने से काम थोड़े चलेगा। अब इनविटेशन किसको देना होगा? आपको पापा को देना होगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ पर जो चीज़ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या करा कि यह समय का बोध कराता है। देखिए, क्रिया एक ऐसा शब्द है जो समय का बोध कराता है। हम बोलते हैं कि वह खाती है, वह खाती थी, वह खाएगी। तो देखिए, इसका वर्तमान का बोध करा रहा है, पास्ट का बोध करा रहा है, ये फ्यूचर का बोध करा रहा है। बात समझे कि नहीं? ये सभी चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं ये समय का बोध करा रहा है। ये कौन करा रहा है भाई साहब? ये हमें क्रिया करा रहा है। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो टाइम, ये जो कार्य है ये कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो समय का बोध कौन कराता है? क्रिया कराता है, ठीक है ना। समय, किसी भी काम को करने में समय लगता है, ठीक है ना। जब समय लगता है तभी वो कार्य हमें दिखता है। जब दिखेगा नहीं मतलब ये कि उसमें समय नहीं लगा, जब तो उसे हम कार्य नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति है, वो क्या हो सकता है कि तुरंत गायब हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्य होना नहीं कहेंगे। बात समझिए कि नहीं? उसे चमत्कार कहते हैं। तो कार्य होना उसे कहेंगे जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। जब आंखों से देखेंगे इसका मतलब कुछ न कुछ समय लगा उसको करने में, तो वो कार्य होगा। जब हम आंखों से नहीं देखेंगे तो वो कार्य नहीं होगा, वो चमत्कार होगा। बात समझे कि नहीं? फिर कह रहा है क्या कि शारीरिक या मानसिक स्थिति का बोध कराता है। बहुत अच्छी बात है। ये शारीरिक, जैसे वह मन से चिंतित है, वह बहुत चिंतित है, वह बहुत परेशान है, ठीक है ना। शारीरिक, वह बहुत थका हुआ है। ये सब क्या है? ये सब कार्य के, ये सब क्रिया का मेन कार्य है। ये क्रिया का मेन जो है वाक्य में आने के बाद उसका जो प्रभाव है ये दिखता है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। क्रिया के भेद, टाइप्स ऑफ वर्ब। देखिए, क्रिया को मुख्य रूप से तो दो भाग में बांटा गया है। एक जो है सकर्मक क्रिया जिसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, एक अकर्मक क्रिया जिसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। इसका ट्रांजिटिव TRANSITIVE ट्रांजिटिव, इन TRANSITIVE इनट्रांजिटिव वर्ब,
ठीक है ना। तो देखिए सकर्मक क्रिया, देखिए स का मतलब होता है साथ, अ का मतलब होता है, स का मतलब होता है साथ, अ का मतलब होता है साथ नहीं होना, अलग होना। बात समझ रहे हैं, इसका निगेटिव एक तरह से समझ लीजिए, जिस चीज़ में अ लग जाता है मैक्सिमम टाइम में वो निगेटिव अर्थ देता है। तो स का मतलब होता है साथ, और कर्म का मतलब है जो कर्म के साथ हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, मतलब वैसा क्रिया जिसके साथ कर्म की प्रधानता हो, यानी जिसके साथ कर्म हो, बात समझे कि नहीं, या फिर जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। परिभाषा के मूल में जब भी बोलेंगे तो वैसा क्रिया जिससे क्या होता है, कर्म प्रभावित हो, जिससे क्या होगा, कर्म प्रभावित हो या उसके साथ कर्म रहने की संभावना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। देखिए करे क्या कि वैसा क्रिया जिसके साथ कर्म हो या कर्म रहने की संभावना हो, उसे हम सकर्मक क्रिया, अर्थात जब किसी क्रिया का फल किसी कर्ता पर नहीं, यहाँ कर्ता ऐसे होगा, कर्ता पर नहीं पड़े, किसी अन्य पद यानी कर्म पर नहीं पड़े, अरे यार अन्य पद कर्म पर नहीं पड़े, कर्म पर पड़े, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये बना लीजिएगा, कर्म पर पड़े तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। सिंपल बात है कि वैसा क्रिया जिससे कर्म प्रभावित हो, कर्ता प्रभावित नहीं हो, ठीक है ना, जिसके साथ कर्म आने की संभावना हो, जिसके साथ कर्म हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए लिखना, तो कुछ आप लिखिएगा, पढ़ना कुछ तो कुछ पढ़िएगा, खाना कुछ तो कुछ खाइएगा, जाना कहीं ना कहीं तो जाइएगा। आपको याद रखना है जब भी सकर्मक क्रिया का आपको पता लगाना है तो कहाँ और क्या लगा कर प्रश्न कीजिए, आंसर आ जाएगा। सकर्मक क्रिया आंसर नहीं आएगा, अकर्मक क्रिया। जैसे क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, रिजाइनिंग लेटर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप, कहानी लिख रहे हैं, एक निबंध लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप, पढ़ना क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, नोवेल पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप, खाना क्या खा रहे हैं आप, आंसर आएगा तो सकर्मक क्रिया, नहीं आएगा तो अकर्मक क्रिया। जाना कहाँ जा रहे हैं आप, तो इस चीज़ को याद रखना है आपको कि जब भी क्या और कहाँ ध्यान में रखना है। क्वेश्चन करेंगे, आंसर मिलेगा तो सकर्मक, नहीं आंसर मिलेगा तो अकर्मक, ठीक है ना। देखिए सकर्मक क्रिया को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। एक कर्मक मतलब वैसा क्रिया जिसके साथ एक कर्म आए, उसे एक कर्मक, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे तुम घर जाते हो तो इसमें एगो कर्म आया घर, रोगी दवा खाता है, इसमें एगो कर्म आया दावा, क्या खाता है, दावा, कहाँ जाता है तो घर। ध्यान रखना है हमेशा क्या और कहाँ याद रखना है। तो इसे हम लोग कहेंगे एक कर्मक क्रिया। दूसरा क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, जब उसमें दो कर्म आए, एक जो हो सजीव हो, एक निर्जीव हो, पहला वाला सजीव हो, दूसरा वाला निर्जीव हो, तो पहला वाला जो सजीव जो होता है वो गौण होता है, वो क्या हो जाता है, छुप जाता है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। एक कर्म के रूप में कौन काम करता है, जो दूसरा वाला जो आया हुआ निर्जीव है वो कर्म के रूप में प्रधान हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं द्विकर्मक। दो कर्म आया है लेकिन एक गौण हो जाता है, सजीव वाला निर्जीव वाला जो होता है प्रधान हो जाता है। जैसे देखिए जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो तथा पहला कर्म सजीव दूसरा कर्म निर्जीव हो उसे ही हम लोग द्विकर्मक कहते हैं। इस वाक्य में पहला कर्म सजीव जो है गौण रहता है। गौण का मतलब होता है कि एकदम चुप हो जाना, उसका महत्व खत्म हो जाना, ठीक है ना। देखिए जैसे एग्जाम्पल को समझिए, कहा जा रहा है क्या, नर्स रोगी को दवा खिलाती है। तो देखिए यहाँ पर एक रोगी और दूसरा दवा। यहाँ पर देखिए रोहन माँ को, एक माँ और दूसरा पानी पिलाता है तो पानी, ये दो इसमें देख रहे हैं कर्म आपको देखने को मिला। लेकिन पहला कर्म क्या है, रोगी सजीव है, दवा निर्जीव है, माँ सजीव, पानी निर्जीव। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब भी आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पहले आप दवा लिखेंगे, बात समझ नहीं, मेडिसिन को रखेंगे, बात समझ नहीं। तो यहाँ पर देखना ये है कि जो ये पहले वाला जो कर्म है जो कि क्या है, सजीव है, यहाँ माँ जो है ये गौण हो जाएगा। मुख्य कर्म के रूप में कौन काम करेगा, दूसरा वाला जो निर्जीव है, यहाँ दावा और यहाँ पानी। तो यहाँ दो कर्म आया, इसलिए इसे हम द्विकर्मक कहेंगे। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसा क्रिया जिसका फल स्वयं कर्ता पर पड़े, जिसके साथ कोई कर्म के आने की संभावना नहीं हो। जब कर्म का आने का संभावना नहीं है उसका मतलब क्या होगा कि प्रभावित कौन होगा, स्वयं कौन होगा, स्वयं कर्ता होगा। इसमें कहाँ और क्या लगाने से प्रश्न का आंसर नहीं मिलता है, इससे पता चलता है कि वो जो क्रिया होगा अकर्मक होगा। जैसे राम हंसता है तो क्या हंसता है, कहाँ हंसता है, कोई आंसर आ रहा है, क्या हंसता है, लाल हरियर पीयर ऊंचा नीचा मोटा पतला, क्या हंसता है, कुछ नहीं। कहाँ हंसता है, समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें कोई आंसर है। छत पर हंसता है, रोड पर हंसता है, ये क्या मतलब होता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो राम हंसता है, तुम रोते हो, क्या रोते हो,
आलू प्याज बैगन वह टहलता है, क्या टहलता है? इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है भाई साहब। इसके जब क्वेश्चन करेंगे आंसर नहीं मिलेगा तो उस तरह के जो वर्ब होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझे होंगे तो बिल्कुल एक बार में याद हो गया होगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई झोल नहीं है। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को पीछे जाइए, फिर से देखिए, समझ आएगा, नहीं आने का कोई बात ही नहीं है इसमें। देखिए, इसके आधारित जितने भी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए लॉलीपॉप प्रश्न, अब इसको मिलकर बवाल मचाते हैं और देखिए कैसे बनता है ये। जिस शब्द को किसी कार्य की करने या होने का बोध हो शब्द से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई साहब? क्रिया। सिंपल बात है यार, जिससे कार्य के होने या करने का बोध होगा, क्रिया भी परिभाषा में ही देखे। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। सामान्यतः क्रिया कुल कितने? तो सामान्यतः पूछेगा तो 2 भेद होता है। आगे भी हम इसके बाद वाला वीडियो जो होगा, दूसरा 17वां एपिसोड जो होगा, इसका दूसरा पार्ट होगा, उसमें हम लोग देखेंगे क्रिया के अन्य भेद। ठीक है ना। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर सामान्य क्रिया बनता है। यौगिक धातु नहीं बनेगा, अकर्मक नहीं बनेगा, सकर्मक नहीं बनेगा, क्या बनेगा? सामान्य क्रिया। हमेशा ध्यान रखना है। क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। बहुत ही सिंपल जवाब। धातु मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। स्वतः रूप में प्रयोग होने वाले धातु को क्या कहते हैं? मूल धातु। बिल्कुल एकदम आसान है। आ, खा, जा, ना, पा ये सब क्या होगा? ना पा क्या होता है भाई? जोश जोश में हम भी कुछ ही बोल देते हैं। देखिए, आ, इधर आ में किस प्रकार का धातु है? तो मूल धातु है। बहुत ही अच्छा। वैसा धातु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक धातु कहते हैं। वे लोग घर जाते हैं, वे लोग घर जाते हैं, इसमें धातु का किस रूप का प्रयोग हुआ है? वे लोग घर जाते हैं। तो यहाँ देखिए ना, ता ते ती लगा हुआ है, तो सकर्मक, अकर्मक, यौगिक। यहाँ पर देखिए ना, आप तो इसको सकर्मक भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यौगिक, सभी, अकर्मक तो होगा नहीं, नहीं तो सभी हो जाता है। इसलिए आप आंसर यौगिक भी मार सकते हैं, सकर्मक भी मार सकते हैं कुछ भी हो सकता है ना, दोनों सही है लेकिन। ठीक है ना। करा कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो सकर्मक 2 प्रकार का, एक कर्मक, द्विकर्मक। ठीक है ना। वह खाता है, इस वाक्य में खाता किस प्रकार का क्रिया है? वह खाता है, तो खाता जाहिर सी बात है सकर्मक, कुछ तो कुछ खा रहा होगा। ठीक है ना। किस विकारी शब्द के समय का बोध होता है? किस विकारी शब्द से समय का बोध होता है? भाई साहब, क्रिया से समय का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन गतिशीलता एवं स्थिरता का बोध कराता है? क्रिया। सिंपल बात है, कार्य में हम लोग देखे हैं इसका। करा है क्या? संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भागों में बांटा गया। भाई साहब, संरचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से ही पता चलता है, प्रेरणा, किसी को प्रेरणा देना, खुद नहीं करना, किसी को प्रेरणा देके काम करवाना। ठीक है ना। तो ये होता है संयुक्त क्रिया। कभी कभी क्या होता है कि 2 क्रिया है, एक जो होता है मूल धातु होता है और उसमें कोई और क्रिया लग जाता है, इससे संयुक्त क्रिया बन जाता है। हम क्या देखे थे कि कभी मूल धातु में क्या था कि अगर ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो सामान्य क्रिया बन जाता था, लेकिन मूल धातु में अगर कोई अन्य क्रिया जुड़ जाता है तो संयुक्त क्रिया बन जाता है। उसी तरह नाम धातु की, नाम धातु क्रिया में क्या होता था मेरे भाई? नाम धातु क्रिया में एक तरह से तो धातु था, यहाँ पर नाम धातु कर है कि किसी क्रिया विशेषण में अगर कोई सर्वनाम क्रिया क्रिया यहाँ पर करे, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण, ये तीनों में से कोई भी ऐसा वर्ड है और उससे जो है हम लोग चेंज करके कोई अगर क्रिया बनाए, जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, बात समझ नहीं, तो इस तरह के कोई वर्ड आएगा उसे हम लोग कहेंगे नाम धातु क्रिया। एक एक करके हम सब का पोस्टमार्टम करते हैं, बस लास्ट तक आप बने ना रहिए, फिर इसके बाद क्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आइए 1 नंबर में देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए कह रहा है कि जिस क्रिया से कर्ता स्वयं न करे, मतलब कि वैसा क्रिया जिससे हमें क्या हो, स्वयं करने का, मतलब कि कर्ता के स्वयं करने का बोध न हो, बल्कि ऐसा पता चले कि कर्ता किसी और से करवा रहा है। बस समझे कि नहीं, वो खुद नहीं कर रहा है, बल्कि वाक्य में ऐसा पता चलेगा उस क्रिया को देखने के बाद कि ये कर्ता खुद नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर स्वयं न कर, किसी अन्य व्यक्ति से करवाने का बोध हो, उसे ही हम प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। जैसे देखिए लिखना, तो हम बोलते हैं कि मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। यहाँ मैं बोलूंगा कि मैं लिखवाता हूँ, लिखवाता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं खुद लिख रहा हूँ, या मैं जो है सब्जेक्ट जो है खुद लिख रहा है। यहाँ जो है मैं लिखवाता हूँ, यानी सब्जेक्ट जो है खुद नहीं लिख रहा है, ये कोनो और से करवा रहा है, किसी और से लिखवा रहा है। मतलब क्या,
यहाँ खुद नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। तो जब किसी और से करवाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। बात समझे, हंसना, हंसवाना। देखिए हंसना, हंसाना और हंसवाना, इसीलिए दो तरह का चीज होता है। जैसे देखिए लिखना, लिखाना, लिखवाना, ये दो तरह की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया बन रहा है। इसीलिए पूछेगा प्रेरणार्थक क्रिया का कौ गो रूप, तो प्रेरणार्थक क्रिया का 2 गो रूप। एग्जाम में पूछा हुआ था कि प्रेरणार्थक क्रिया का कौ गो रूप, तो प्रेरणार्थक क्रिया का भाई साहब 2 गो रूप। कैसे बनेगा, तो लिखना जो होता है सामान्य क्रिया हो गया, और सामान्य क्रिया से लिखाना बन जाएगा, और लिखाना से लिखवाना बन जाएगा। पढ़ना से पढ़ाना बन जाएगा, फिर पढ़ाना से पढ़वाना बन जाएगा। तो एक तरह से देखें कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझे कि नहीं। चढ़ना से चढ़ाना बन जाएगा, और फिर चढ़ाना से चढ़वाना बन जाएगा। हंसना से हंसाना बन जाएगा, फिर हंसाना से हंसवाना बन जाएगा। बात समझ आया, आगे होगा, आगे बढ़े। चलिए करेंगे नोट, आना, गरजना, घिघियाना, टकराना, तुतलाना, पछताना, पढ़ना, सकना, लंगड़ाना, यहाँ लंगड़ाना अनुस्वार होगा, चंद्रबिंदु, पाना आदि क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं बनता। भाई साहब ये अपवाद है, इससे प्रेरणार्थक क्रिया आप नहीं बना सकते हैं। अगर पूछेगा पाना से, तो पाना से प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगा, पवाना। लंगड़ा से लंगड़वाना, ऐसा थोड़े हो सकता है भाई साहब। आना से आवाना, क्या बन सकता है, गरजना से गरजवाना। नहीं बन सकता है भाई साहब, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड है, कुछ ऐसा क्रिया है जिसका प्रेरणार्थक क्रिया नहीं बन सकता है। दिमाग में चिपका कि नहीं चिपका, आगे बढ़े। देखिए कर रहा है क्या यहाँ पर, संयुक्त क्रिया। अभी जस्ट देखे थे संयुक्त क्रिया में 2 तरह की क्रिया होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर चल देना, हंस देना, रो देना, झुक जाना। तो जब मूल, यहाँ पर देखिए जब मूल धातु में जैसे मूल धातु में पढ़ना, जाना, देना, बात समझे नहीं, इस तरह का कुछ अगर लगा रहेगा, देना, होना, यहाँ पर देखिए ना सब लिखा हुआ है, उठाना, सकना, चुकाना, करना, भेजना, चाहना आदि जोड़ने से करेगा। यहाँ हम देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब 2 धातु आपस में मिलेगा, यानी एक तो मूल धातु हमेशा रहेगा, ठीक है ना, उसके बाद कोई अन्य जो होगा क्रिया या धातु मिलेगा, तो क्या बन जाएगा आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ये होता है कि जो है यहाँ पर जुड़ने का काम कर रहा है। तो जुड़ने का काम करेगा क्या, जब एक ही जाति के कोई चीज जुड़ेगा। तो संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे थे, तो जब 2 व्यंजन जुड़ता था, अलग अलग व्यंजन, तो नया व्यंजन बनता था, मतलब व्यंजन ही जुड़ता था। बात समझ आया, तो उसे संयुक्त कहते थे। संयुक्त स्वर, तो जब 2 स्वर मिलता था अलग अलग, तो आपस में क्या होता था, एक अलग स्वर का निर्माण करता था, तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते थे। तो संयुक्त क्रिया, तो जब 2 अलग अलग क्रिया मिलेगा तो एक नया क्रिया बनाएगा, जेकरा को कहेंगे हम लोग संयुक्त क्रिया। जैसे चल देना, हंस देना, रो देना, झुक जाना, चल पड़ना, दौड़ पड़ना, ये सब जो होगा आपका। तो कह रहा है कि सामान्य क्रियापद का निर्माण ना प्रत्यय जोड़ने से होता है। बिल्कुल सही बात है, सामान्य क्रियापद का निर्माण कब होगा, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से। जबकि संयुक्त क्रियापद का निर्माण क्या होगा, मूल धातु में किसी अन्य धातु के जुड़ने से, अन्य क्रिया के जुड़ने से। बात समझ आयल की ना। अब आगे देखिए, यही कह रहा है कि यहाँ पर कि जब भी संयुक्त क्रिया का निर्माण होगा ना, तो ये सब वर्ड हमेशा आता रहता है। आना, जाना, होना, पढ़ना, देना, उठाना, ये सब जो वर्ड है ये हमेशा क्या होता है, मूल धातु में जुड़ा रहता है। बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि नोट, अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से संयुक्त क्रिया बनाई जा सकती है। बात समझे कि नहीं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों से संयुक्त क्रिया बन सकता है। जैसे देखिए अकर्मक क्रिया, जैसे रो से रो पढ़ना, गिर से गिर पढ़ना, लेट से लेट जाना, हंस से हंस देना, ये जितना भी है, रोना, गिर से गिरना बनता है ना, गिरना, लेटना, हंसना, ये सब क्या है, अकर्मक है। इसके साथ कर्म का संभावना नहीं बनता है, ठीक है ना। दूसरा करें क्या, सकर्मक क्रिया, मतलब क्या, सकर्मक, बेच, तो बेच से बेच लेना, पढ़ से पढ़ लेना, खा से खा लेना, पकड़ से पकड़ लेना, उठा से उठा लेना। बस समझे कि नहीं। तो इस तरह की कोई भी चीजें आएगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। जब गलती नहीं होगा तो आपसे भाई साहब एग्जाम में नंबर भी नहीं छूटेगा। एकदम बवाल मचा के 99% लाइएगा नंबर, समझे कि नहीं। बिहार बोर्ड वाला तो बवाल मचाया है सर।
नाम धातु क्रिया, बहुत ही अच्छा ये आपका प्रश्न है, थोड़ा सा समझना है, पॉइंट है। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? देखिए हम तो क्रिया नॉर्मल समझे, जिस शब्द से हमें काम करने का बोध है उसे क्रिया कहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संज्ञा होता है, कभी कभी क्या होता है कि सर्वनाम होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपका विशेषण होता है, ठीक है ना। तो इन सभी से क्या होता है कि क्रिया का बोध हो जाता है। कैसे क्रिया का बोध होता है कि उससे जब भी कोई संज्ञा, जैसे मान लिया हाथ आया, ठीक है ना, और हाथ से कुछ उसमें चेंज करके, उसमें कुछ परिवर्तन करके, बात समझे कि नहीं, ऐसा एक वर्ड बना रहे हैं, ऐसा एक शब्द बना रहे हैं जिससे हमें किसी न किसी कार्य करने का बोध होगा। जैसे हथियाना, तो हम नॉर्मल बात में हथियाना का मतलब क्या होता है कि हम किसी को मारते हैं। लतियाना मतलब किसी को लात से मारते हैं, माने किक मारना, बात समझे कि नहीं। बतियाना मतलब बात करना। तो एक वर्ड आता है जिसको हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई काम तो हो रहा है, लेकिन उस वर्ड को देखेंगे, गहराई से देखेंगे तो ये समझ आएगा भाई साहब कि ये वर्ड जो है किसी न किसी संज्ञा से बना हुआ है, संज्ञा के रूप में परिवर्तन करने से बना हुआ है, सर्वनाम के रूप में परिवर्तन करने से बना है, विशेषण के रूप में परिवर्तन करने से बना है। तो जब भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के रूपों में परिवर्तन करके किसी शब्द का निर्माण किया जाए और उससे किसी कार्य के होने का बोध हो तो उसे कहेंगे हम लोग नाम धातु क्रिया। नाम का मतलब संज्ञा, संज्ञा में जब कोई चेंज करके उसमें धातु मान लीजिए लगा, धातु तो लगता नहीं है बेसिकली, उसमें चेंज करके, बात समझे कि नहीं, जब नया वर्ड बनाएंगे तो क्रिया बन जाएगा, ओके कहेंगे नाम धातु क्रिया। समझ आइल कि ना आइल? जैसे देखिए लाठी से लठियाना, दुख से दुखाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात समझ रहे नहीं। कहते लोग कि चोर गांव में चोरवा को लतियाते लतियाते ले गया, सब पुलिस चोर को लतियाते हुए ले गई है, बात समझ नहीं। तो ऐसे होता है भाई साहब, गलती कीजिएगा तो लात खाइएगा, मतलब लतियाते जा। नहीं कहता कि उसकी मम्मी आज बड़ी लतियाई है उसको, बस में नहीं, उसके पापा आज बहुत लतियाए हैं उसको, ठीक है ना। अब देखिए कृदंत क्रिया, देखिए कृदंत क्रिया सिंपल याद रखिएगा, ज्यादातर मैक्सिमम मतलब बहुत कम पूछता है, ठीक है ना। तो कृदंत क्रिया में मैक्सिमम क्या होता है कि जब कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली जो क्रिया होगी उसे हम लोग कृदंत हम लोग कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि उसके मैक्सिमम टाइम में देखेंगे कि उसके अंत में जो है ना को छोड़कर बाकी अन्य जो है प्रत्यय है लगा रहता है। जैसे ता देख लीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम में देखते हैं कि यहाँ पर लगा रहता है, दौड़ता, हंसता, रोया, खाया, बस समझे कि नहीं। इस तरह कोई भी चीज आएगा तो उसे कृदंत हम लोग क्रिया कहेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या हम लोग कि क्रिया के अन्य भेद, बात समझ आया। अब देखिए क्रिया का अन्य भेद में सहायक क्रिया हम लोग पढ़ेंगे, बार बार पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, मेन वर्ब पढ़ते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, बात समझिए। तो करेक्ट है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम टाइम में है, हूँ, हो, था, थे, थी, इतना ही हम लोग याद रखते हैं, है, हूँ, हो और था, थे, थी, यही सहायक क्रिया है। ये गा गे गी जो है ना, ये सहायक क्रिया नहीं है, ये प्रत्यय का कार्य करता है भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करें, सहायक क्रिया नहीं है, वो प्रत्यय का कार्य करता है। गागेगी क्या है, सहायक क्रिया नहीं है, प्रत्यय का कार्य करता है। सहायक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होता है। देखिए जब भी सहायक क्रिया आता है ना, वो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर देता है। अगर मुख्य क्रिया उसमें नहीं रहे, मुख्य क्रिया रहता है लेकिन अगर सहायक क्रिया नहीं रहता है तो अर्थ कंप्लीटली क्या होता है, हमें समझ नहीं आता है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं मैं खाता, अब खाता से क्या, खाता से क्या, मैं खाता हूं, खाता था, तो इसे समझ आया कि अच्छा मैं अभी खा रहा हूं, खाता था मतलब हम पुराने पिछले समय की बात कर रहे हैं, तो ये अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, बात समझ रही। इससे हमें टाइम का ही पता चलता है। अगर पूछेगा क्रिया से किस चीज का पता चलता है, तो समय का पता चलता है, समझे कि नहीं। नोट, जब क्रिया में मुख्य क्रिया नहीं आता है तो सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया बन जाता है। बहुत ही अच्छा बात है, बात समझ नहीं, याद रखिएगा। जब क्रिया, जब वाक्य में जो होता है ना, जब वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं आएगा, जब वाक्य में क्या आएगा, मुख्य क्रिया, जैसे मैं बोलता हूं वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ मुख्य क्रिया क्या हो गया, है, लेकिन बोलेंगे वह जा रहा है, तो यहाँ पर जाना है, जा रहा है, बात समझ नहीं। तो जा रहा है इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब मुख्य क्रिया, तब है हुआ सहायक क्रिया, लेकिन इसमें कोई अन्य है के अलावा कोई अन्य क्रिया नहीं है, इसलिए है यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया। दिमाग में बिल्कुल आपके सटा होगा, चिपका होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखिए कह रहे क्या, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक,
बात समझ आया? मतलब नाम से ही पता चला है कि पूर्वकालिक, जो एक काम पहले हो चुका हो और उसके बाद कोई अन्य क्रिया का निर्माण, मतलब और एक क्रिया हो रहा हो या स्टार्टिंग हुआ हो, बात समझे कि नहीं, उसे कहेंगे हम लोग पूर्वकालिक। पूर्व का मतलब पहले, जब कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त कर तत्काल ही कोई दूसरा क्रिया, मतलब यहाँ दो गो क्रिया देखेंगे कि वाकई में जब दो क्रिया होगा और एक क्रिया ऐसा है जो तुरंत समाप्त हो गया हो और फिर क्या हो, तुरंत दूसरा, उसके समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू किया गया हो, उसे कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। कौन कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया? पहले वाली क्रिया को जो तुरंत समाप्त हुआ है उसको कहेंगे हम लोग पूर्वकालिक, क्योंकि यहाँ नाम कर रहा है पूर्वकालिक क्रिया, मतलब ये कि जो तुरंत पूर्व में क्या है, समाप्त हुआ है, ओकरा को कहेंगे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वह खाकर सो गया, मतलब क्या कि खाने की क्रिया पूरा हो गया उसके बाद सो गया, तो इसलिए खाकर सो गया, तो खाकर वाला जो होगा ना वो क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। सोना नहीं होगा, ये सो नहीं होगा। पहुंच कर बात किया, तो ये पहुंच कर, पहले पहुंचा उसका बाद बात किया, तो पहले काम कौन कंप्लीट हुआ, तो जो काम कंप्लीट होगा, जो पूर्व में कंप्लीट हो गया उसे कहेंगे हम लोग पूर्वकालिक। तो कंप्लीट हुआ पहुंच कर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसमें बात एक ध्यान रखना है कि कभी कभी दो क्रियाएं साथ साथ होती है, तो वो क्रिया जो होगा पूर्वकालिक क्रिया नहीं कहलाएगा, वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। प्यार से समझिएगा, जब कह रहा है कि दो क्रिया एक साथ हो रहा हो तो पहले वाला क्रिया क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए वह बैठ कर खाता है, मतलब अभी बैठा भी है खा भी रहा है, इसका मतलब यहाँ बैठ कर क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। जैसे देखिए वह सोकर गाता है, मतलब देखिए वो सो जाता है ओकरा बाद गाता है, मतलब सोया भी हुआ है गा भी रहा है। तब सोचिए कौन क्रिया, यहाँ पर केवल गाता क्रिया होगा, सोकर क्या होगा, क्रिया विशेषण। समझ आ गया? आगे बढ़े चलिए। कह रहा है विधि क्रिया। देखिए विधि क्रिया जो है ना, बिल्कुल ध्यान रखना है, जिससे आदेश देने का बोध हो, आज्ञा का बोध हो, ठीक है ना, उसे हम लोग कहेंगे विधि क्रिया। आज्ञा का ज्ञात हो उसे हम लोग कहेंगे विधि क्रिया। ठहर जा, घर मत जाओ, घर जाओ मत जाओ, जो भी कुछ लिख लो, ठीक है ना, घर मत जाओ, यहाँ आओ वहाँ जाओ, इस तरह की कोई भी आएगा जिससे अज्ञार्थक क्रिया का बोध होगा, नॉर्मली समझिए उसे हम लोग कहेंगे विधि क्रिया। देखिए लॉलीपॉप लिख लिया, नाम हंसवा देगा, टाइपिंग करने के लिए देते हैं भाई को, ठीक है ना, है नहीं होगा, ठीक है ना। लॉलीपॉप प्रश्न, अब हम इसको सोच रहे हैं चेंज कर दे हाजमोला प्रश्न, हाजमोला प्रश्न, इसलिए क्योंकि मान लीजिए हम लोग पिछला पूरा चैप्टर को खाते हैं, ठीक है ना, पूरा भर पेट खा लेते हैं, पचाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो पचाने के लिए यही हम लोग का हाजमोला प्रश्न होगा कि एकदम आएगा, बवाल मचाएंगे तुरंत, एकदम मचाते मचाते हम लोग पूरा का पूरा खाना वास्तव में पच जाएगा इसको बनाते बनाते, ठीक है ना, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं इस चीज़ को इस नाम को हम लोग क्या करें, चेंज कर दे, अब इसको कर दे हाजमोला प्रश्न। आप लोग कमेंट कीजिए कि हाजमोला प्रश्न कैसा रहेगा। कह कि जाना से प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगा, तो जाना से जनाना नहीं बनेगा, जनवाना नहीं बनेगा, भेजना, हाँ जाना से क्या होगा, जाना, खुद नहीं जाना, किसी को भेज देना, तो जाना से क्या बनेगा, भेजना, आंसर क्या हो जाएगा, भेजना, जनानी थोड़े बनेगा। मेघ बरसने लगा में किस प्रकार में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो देखिए कह रहा है क्या कि मेघ बरसने लगा, यहाँ पर देखिए पूर्वकालिक क्रिया तो होगा नहीं, इसमें दो का ऐसा कुछ नहीं है जो समाप्त हो रहा है। संयुक्त क्रिया बरसने लगा, संयुक्त नाम धातु क्रिया होगा नहीं, कोई नहीं होगा नहीं, तो संयुक्त क्रिया यहाँ पर क्या होगा, बरसने लगा। देखिए ना यहाँ पर लगा लगा हुआ है, बरसने का कार्य एक तो यहाँ पे क्या हो गया, बरसने लग गया, उसमें लास्ट में एक और वर्ड लग गया लगा, बस समझिए, तो दो क्रिया है इसमें मिल करके, इसलिए बरसने लगा क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। करेगा निम्नलिखित वाक्यों में से किसे में पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, ये वाक्य पढ़ेंगे और देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। करेगा वह नहा कर खाता है, तो नहा कर, तो नहाने के बाद खाता है, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। राम सो कर पढ़ता है, हो बाबा यहाँ तो बात पकड़ा गया, वह सो कर पढ़ता है, तो सो कर पढ़ेगा तो दोनों क्रिया साथे साथे, तो साथे साथे कुछ होगा नहीं होगा, आगे पीछे होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, साथे साथे वाला बात आएगा तो पिछला को हम लोग बदल देंगे, ओकरा कहेंगे क्रिया विशेषण, लेकिन आगे पीछे क के होगा तो क्या होगा, एगो होगा पूर्वकालिक, एगो होगा मुख्य क्रिया।
ठीक है। तो यहाँ पर वह पढ़कर सोता है, तो ये सही है, लेकिन सोकर पढ़ता है गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तुम हंस कर रोते हो, बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा बी। यह क्या है, पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। करेक्ट है। बात से नाम धातु क्या बनेगा, तो नाम धातु क्या बनेगा, बतियाना, सिंपल बात है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में नाम धातु का प्रयोग हुआ है, तो किस में नाम धातु का प्रयोग हुआ है। करेक्ट है। चाय ठंडी हो गई, थोड़ा गर्मा देना, तो ये गर्मा देना ये नाम धातु नहीं है, ये क्या है आपका संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया। करेक्ट है। वे लोग यहाँ से चले गए, इसमें भी नहीं होगा। तुम कल से आ रहे हो, इसमें भी नहीं होगा। प्रदूषण बहुत कम हो गया है, नहीं होगा। ये भाई यहाँ नाम धातु क्रिया कह रहा है, यहाँ पर तो है संयुक्त क्रिया, इसमें नाम धातु क्रिया कोनो हैले नहीं है। यहाँ क्वेश्चंस को नाम धातु बना लो, इससे संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, यहाँ नाम धातु की जगह पर संयुक्त क्रिया बना लो भाई, संयुक्त क्रिया, यानी ऐसे लिख लेना संयुक्त क्रिया। तो नाम धातु की जगह पर क्या लिख देंगे आप, संयुक्त क्रिया, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा बात गलत हो गया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आंसर नहीं है, हमारा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें हम थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन बदल लेंगे, बवाल मच जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया का कितने रूप अभी जस्ट बताएं, 2 गो, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, लिखना लिखाना लिखवाना। लिखना सामान्य क्रिया, लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक और लिखवाना दूसरा प्रेरणार्थक यानी द्वितीय प्रेरणार्थक। तो कगो प्रेरणार्थक, 2 गो प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। फिर कह रहा है वाक्य क्रिया वाक्य में डैश कार्य करती है। अभी बताए थे क्रिया वाक्य में विधेय का काम करती है, क्योंकि भाई साहब सब काम इसी के हाथ में होता है। क्रिया नहीं आएगा तो वाक्य का उद्देश्य पूरा नहीं होगा है, तो क्या होगा, विधेय का काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। करेगा। मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया ये दोनों किस क्रिया के अंतर्गत आती हैं, तो कह रहा है कि मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया ये दोनों किस में, तो संयुक्त क्रिया, सिंपल बात है, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत में आ जा। फिर कह रहा है क्या कि पुलिस चोर को लतियाते हुए ले गया, इस वाक्य में नाम धातु क्रिया, तो नाम धातु क्रिया कथी, तो लतियाना। तो देखिए यहाँ पर 2 गो वर्ड देखिए कंफ्यूज करने के लिए, लतियाते, लेकिन लतियाना से क्या बना है, लतियाते, इसलिए हम बाबूजी को पूछेंगे, बेटा को नहीं पूछेंगे। बात समझे कि नहीं, बाबूजी कौन है यहाँ पर, लतियाना, मतलब बेस वर्ड जो होगा उसको हम चूज करेंगे। कह रहा कष्ट से वह डैश रहा है, इसमें कौन सा जो होगा ना क्रिया होगा यहाँ पर सुटेबल होगा, तो कष्ट से बड़बड़ा रहा है, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर कौन से बड़बड़ा रहा है, फटफटा रहा है, उछल रहा है, टरप रहा है। तो आंसर कौन हो जाएगा आपका, टरप रहा है, कष्ट से टरप रहा है सब नहीं होगा। समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज कमेंट बिलो। ये बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए। चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह चैनल पर हर तरह की वीडियो हमेशा मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त के पास भी शेयर कर दो यार, क्या जाता है, कोनो पैसा लग रहा है। आज के लिए बस नहीं, जय हिंद।